से जहां पर सीडब्ल्यूसी की बैठक शुरू हो चुकी है। इसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे हुए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धारमैया, केसी वेणुगोपाल, डीके शिव कुमार जैसे टॉप के नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। पटना के सदाकत आश्रम में यह बैठक चल रही है और खास बात यह है कि 1940 के बाद पहली बार पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक आयोजित कराई जा रही है। माना यह जा रहा है कि बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन कर रही है, जिसमें देश भर के 200 से ज्यादा कांग्रेस के बड़े लीडर्स शामिल हो रहे हैं। यह बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब कांग्रेस महागठबंधन के सीएम फेस पर खामोश है और आरजेडी लगातार तेजस्वी को सीएम चेहरा बता रही है। पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हो रही है। अब इस वक्त आप तस्वीरों में देखिए कि झंडारोहण के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी यहां पहुंच चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, जो तमाम नेता हैं, सलमान खुर्शीद, तमाम नेता आपको साफ साफ यहां पर दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। अब झंडारोहण के कार्यक्रम के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, और उसके बाद कांग्रेस बैठक जब शुरू होगी तो उसके सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। चुनौती न सिर्फ महागठबंधन की है बल्कि एनडीए भी है। महागठबंधन के बीच चुनौती इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री पद का चेहरा सामने रखना है। साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री को लेकर के भी मुकेश सहनी ने अपनी मांग सामने रख दी है। सीटों के बंटवारे को लेकर 60 सीटें उन्होंने मांगी है, लेफ्ट ने 43 सीटें मांगी हैं और कांग्रेस कह रही है कि जिताऊ सीटें चाहिए और साथ ही साथ वो ये भी कह रही है कि सबको अपनी अपनी कुछ सीटें छोड़नी पड़ेंगी। ऐसे में महागठबंधन की गांठ सुलझाना सबसे बड़ी मुश्किल राहुल गांधी के सामने है। और दूसरी मुश्किल है कि एनडीए का जो वोट बैंक इंटैक्ट है, नीतीश कुमार के अगुवाई में जिस तरह से बीजेपी चुनाव प्रचार अभियान को आगे ले जा रही है। हालांकि प्रशांत किशोर ने कई आरोप भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं पर लगाए हैं, उसके बावजूद प्रदेश की राजनीति जो गरमाई है उसमें राहुल गांधी का चुनाव समिति जो सीईसी की जो बैठक दिल्ली में होगी उसके पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी की दशा दिशा तय करेगी। बिहार में आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक्सटेंडेड बैठक यहां पर हो रही है और इसमें जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं का मॉरल कैसे बूस्ट हो, नेताओं को कैसे जमीन पर उतारा जाए और किस तरह से वोटरों को अपने पक्ष में किया जाए, उस बात की रणनीति बनेगी। राहुल गांधी ने जो वोटर अधिकार यात्रा की उसको यहाँ पर उसका खैर मकदम किया जाएगा। साथ ही साथ आगे चुनौतियों पर किस तरह से तैयारी की जाए उस पर भी चर्चा होगी। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, पटना। तो देखिए, बिहार में चुनाव नजदीक है और ऐसे में जल्द ही तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो अब ऐसे में कांग्रेस की तैयारी कितनी है, इसकी समीक्षा करने के लिए कितनी सीटों पर कौन कौन से उम्मीदवारों को उतारना है, साथ ही साथ में महागठबंधन में कितनी सीटें बंटवारे के बाद में कांग्रेस के खेमे में आएंगी, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और ये बैठक क्यों महत्वपूर्ण है, चलिए आपको ये बताते हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक आज पटना में 1940 यानी कि आजादी के बाद पटना में ये पहली सीडब्ल्यूसी की बैठक होने जा रही है, जहां 200 से ज्यादा दिग्गज कांग्रेस के पहुंचे हुए हैं, शामिल होने जा रहे हैं। बिहार चुनाव देखिए टारगेट पर तो है ही, और ऐसे में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, झंडा तोलन यहां पर किया गया है। और तीसरी आप तस्वीर देखिए, अभी सीएम फेस पर चर्चा नहीं की जाएगी। गठबंधन के तहत, महागठबंधन के तहत भले ही तेजस्वी यादव लगातार अपने आप को सीएम पद का उम्मीदवार, दावेदार बता रहे हो, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस की तरफ से ये जो चुप्पी है वो आज भी नहीं तोड़ी जाएगी। और चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। अरुण सिंह हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, सबसे पहले बैठक को लेकर क्या अपडेट है? बैठक में इस वक्त कौन कौन मौजूद है? एजेंडे में ये तो स्पष्ट है कि सीएम पद पर, फेस पर चर्चा नहीं की जाएगी, लेकिन क्या सीटों को लेकर आज कुछ फाइनल टिप्पणी की जा सकती है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है बाद में? देखिए, पहली बात तो ये कांग्रेस कार्य समिति की बैठक है। सीट बंटवारे के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, स्क्रीनिंग कमेटी बनी हुई है और साथ ही साथ चुनाव समिति भी बनी। इस वक्त मैं सदाकत आश्रम में जो बिहार कांग्रेस प्रदेश कमेटी है यहाँ पर बैठक चल रही है। बैठक में राहुल गांधी मौजूद हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी इस बैठक में नहीं है, लेकिन अगर आप देखिए तो किस तरह से यहाँ का माहौल तस्वीरों के जरिए दिखाई दे रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वेणुगोपाल, सबकी तस्वीर यहाँ पर लगी है। बैठक शुरू हो गई। बैठक के एजेंडे में ये है कि किस तरह से राहुल गांधी ने जो बिहार वोटर अधिकार यात्रा की थी उस मोमेंटम को आगे ले जाया जाए और किस तरह से वोट बैंक साधने की रणनीति अपनाई जाए। 3:30 बजे चाणक्य होटल में एक और बैठक है और वो बैठक ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग जो है उसको कैसे कांग्रेस की तरफ आरजेडी गठबंधन की तरफ खींचा जाए, इसको लेकर के राहुल गांधी एक संकल्प पत्र जारी करेंगे। जाहिर सी बात है ईबीसी जो है यानी अति पिछड़ा वर्ग है, अच्छी खासी संख्या में उनकी वोटर हैं, उनको किस तरह से कांग्रेस पार्टी और आरजेडी गठबंधन की तरफ मोड़ा जाए वो बड़ी रणनीति है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के अंदर तो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के मॉरल कैसे बूस्ट करें, जमीन पर पार्टी कैसे लोगों के बीच जाए, आम जनता के बीच जाए, उनको अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए कन्विंस करे, इन बातों
पर चर्चा होगी। कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर इसमें बैठक में चर्चा नहीं होगी, जैसे कि मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर इतनी बड़ी बैठक में चर्चा नहीं होने वाली है, क्योंकि ये कांग्रेस की बैठक है, महागठबंधन की बैठक नहीं है। इसके अलावा अगर आप बात करें सीट बंटवारे को लेकर, कोऑर्डिनेशन कमेटी और चुनाव समिति के अंदर बैठक जब होगी तो उसमें उस बात पर चर्चा होगी, और चर्चा चल रही है, ऑलरेडी चल रही है। और जैसा कि सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है, सीटों का बंटवारा और उनका ऐलान चुनाव आचार संहिता लगने के बाद हो सकता है, यानी ताकि पार्टी में भगदड़ ज़्यादा न मचे, लोगों के पास विकल्प बहुत न रहें, दूसरी पार्टियां भी अपने उम्मीदवार घोषित कर दें, तो वहां पर वो जो नाराज होकर जा रहे हैं उनको टिकट न मिल पाए, ये रणनीति पर काम कर रही पार्टी। ये बात जरूर है कि कांग्रेस पार्टी ने लगभग साफ कर दिया कि 60 से 62 सीटों से कम वो नहीं लड़ेंगे, यानी 70 सीटों में से कुछ छोड़ने को तैयार है मुकेश सहनी, पशुपति पारस और हेमंत सोरेन के लिए, लेकिन ज्यादा नहीं, और जिताऊ सीटें जरूर कांग्रेस उसके लिए दम भरेगी। ठीक है, लौटूंगी अरुण, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच कांग्रेस की ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब महागठबंधन सीट शेयरिंग से लेकर सीएम चेहरे तक एक राय नहीं बन पा रही है। ऐसे में ये खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस आज की बैठक में सीएम चेहरे को लेकर किसी तरह का कोई फैसला नहीं लेने वाली है, यानी कि एक तरह से तेजस्वी को सीधा झटका, क्योंकि तेजस्वी तो खुद कई बार ही सीएम उम्मीदवार के तौर पर अपने आप को पेश कर चुके हैं। अब इसमें उन्हें गठबंधन के छोटे दलों का साथ तो मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस फिलहाल जल्दबाजी के मूड में नहीं है और किसी प्रकार की टिप्पणी भी नहीं कर रही है। अब चाहे वो यात्रा के दौरान देखा गया हो, जब राहुल गांधी की तरफ से वोटर अधिकार यात्रा निकाल रही थी, और उसके बाद भी किसी प्रकार की टिप्पणी कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे पे नहीं की गई। एक साथ है, कलेक्टिव है, मुख्यमंत्री मुद्दा उप मुख्यमंत्री नहीं है। चुनाव के बाद निश्चित रूप से जनता जो चुनेगी विधायक को, विधायक दल के नेता के रूप में महागठबंधन के नेताओं की आम सहमति से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का निर्णय हो जाएगा चुनाव के बाद। कोई संशय कभी नहीं है, कोई संशय न कभी पहले था न है। सारी चीजें अपने समय पे आपके सामने आएंगी। क्या तेजस्वी यादव के चेहरे पर आपके सामने भाई, हमारे गठबंधन के मुखिया तो वही है ना, नेता प्रतिपक्ष भी वही हैं, और चीजें कुछ बाकी रह गई है, मान लीजिए, जिसकी उत्साह आप लोगों को बहुत है, तो उत्साह भी ठीक हो जाएगा समय के साथ। कल सीडब्ल्यूसी के मीटिंग में तय हो जाएगा कि तेजस्वी यादव। सीडब्ल्यूसी का एजेंडा तो मौजूदा बिहार की सरकार और देश की सरकार ने जिस तरह से देशवासियों को परेशान किया है, उसके ऊपर रेजोल्यूशन लेना है। तेजस्वी यादव पर कोई चर्चा नहीं होगी। अब वहाँ हर मेंबर को अधिकार है, क्या होगा नहीं होगा, और अभी हम बता दें कल क्या होगा। 170 आदमी के मन में क्या चला अभी बता दें। चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी चंद्रमोहन पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, देखिए, चाहे अधिकार यात्रा निकाली जा रही हो, एक मंच पर हो, दोनों ही दलों के बीच में कोई सहमति बनती हुई नजर नहीं आई है। चुप्पी कांग्रेस की तरफ से साधी गई, कहा जा रहा है जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो ये जो कांग्रेस का धैर्य बताया जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या, एजेंडा क्या? देखिए, इसके पीछे का एजेंडा साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स एक तरह से क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की ओर से। आप सीटों के बंटवारे की अगर बात करिएगा तो शुरू दौर में ये कहा गया था कांग्रेस की ओर से कि जितनी सीटें पिछली बार चुनाव लड़े थे उससे कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद बात आई कि अगर नए कोई गठबंधन में जुड़े हैं दल तो उनके लिए कुछ सीटों पर समझौता किया जा सकता है, लेकिन उप मुख्यमंत्री का पद इन्हें चाहिए। और अब तक मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं करना साफ तौर पर यह दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं सीटों के बंटवारे और तालमेल को लेकर अभाव है महागठबंधन के अंदर में। और कांग्रेस ये भी शायद आज ये जाहिर ना करे कि इनके मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और अगर ऐसा नहीं कांग्रेस कर रही तो इसके पीछे भी एक बड़ी रणनीति हो सकती है कि अगर चुनाव जीतकर महागठबंधन के नेता आते हैं और सरकार बनाने की हालत में अगर होते हैं तो उस समय बार्गेन कैसे किया जा सके, इसकी भी रणनीति पहले ही शायद कांग्रेस की ओर से तैयार कर ली गई है। और यही वजह है कि अब तक मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये साफ नहीं हो पाया है। और आज जो बैठक सीईसी की सदाकत आश्रम में हो रही है उसके बाद भी ऐलान नहीं होना है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा महागठबंधन का। तो ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि मानी चंद्रमोहन, अरुण, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, तस्वीरें पहुंचाने के लिए।